Hello, my dear students and friends. Good evening to all of you. Happy Navrat to all of you. Dear students, इन दिनों हम लोग जो है वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि स्पीकर के कार्यविधि को दर्शाती हैं। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि सदैव जो कि सदैव क्या होती हैं, सब्जेक्ट जो भी हो उसके अनुसार जो है ये परिवर्तित नहीं होती हैं, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका पास्ट फॉर्म भी होता है। तो जैसे बिल है आपका, तो बिल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, सेल है तो उसका शुड होता है। लेकिन वर्ब की जो बेस फॉर्म जो होगी इनके साथ सदैव वही यूज होती है। इनके साथ कभी भी वर्ब की जो दूसरी अवस्थाएं होती हैं वो यूज नहीं होती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो क्या करती हैं, स्पीकर के मोड को या मूड को या एटीट्यूड को दर्शाती हैं, उन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। A verb is used to express. A verb is used to express the mood. ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा मूड और एटीट्यूड ऑफ the speaker is called model auxiliary verb। देखें, ए वर्ब इज यूज्ड, ये ऐसी क्रिया होती है जिसका प्रयोग होता है क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, क्या, मूड। जिसे आप क्या कहते हैं, कार्यविधि आप कह सकते हैं या ढंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्यविधि या ढंग, जो कि क्या करती है, कार्यविधि या ढंग अथवा एटीट्यूड जो होता है, उसका दृष्टिकोण जो होता है वो स्पीकर की व्यक्त करती है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो क्या करती हैं, ऐसी क्रियाएं जो स्पीकर के मोड को, उनके एटीट्यूड को दर्शाती हैं, उन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये मेन वर्ब के पहले आती हैं और इनके साथ जो होता है, जो मेन वर्ब जो होती है उसका बेस फॉर्म यूज होता है। तो जो प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हम लोग जो है चलिए उनका अध्ययन करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है हमारा शैल का प्रयोग देखें, यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है, जो हमारे फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं उनके साथ जो है इनका यूज होता है। जैसे आपका क्या है, आई है और क्या है, बी है, तो इनके साथ जो है क्या किया जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है शैल का प्रयोग होता है। जैसे आई शैल बाई सम न्यू बुक्स टुडे। दूसरा उदाहरण देखें, बी शैल enjoy
the party. We shall enjoy the party. I shall send you a message. We shall help the poor. अब देखें यहां पर क्या किया जा रहा है, ये हमारा जो है आई है और ये हमारा बी है। तो आपको क्या करना है, जहां पर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस मिल जाए वहां पर हमें क्या करना चाहिए, आई और बी के साथ जो है शैल का प्रयोग करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए कुछ और जगह जो है इसका प्रयोग जहां होता है देखते हैं हम लोग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो है शैल का प्रयोग जो होता है आई और बी के साथ होता है। इसके साथ साथ और वो कौन कंडीशंस होती हैं जहां पर हम जो है सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और नाउन के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई प्रॉमिस, किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो क्या करना है आपको, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ भी जो है हमें शैल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ मैंने उदाहरण में क्या लिखा है, यू शैल गेट ए प्रेजेंट टुमारो। अब देखो यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यू से प्रॉमिस कर रहा है कि आपको क्या होगा, यू शैल गेट ए प्रेजेंट, आपको एक उपहार मिलेगा, टुमारो माने कल। तो somebody is promising that you will get a present tomorrow। तो अगर आप क्या करते हो, किसी से प्रॉमिस करते हो किसी चीज के लिए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ भी शैल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, he shall have dinner with us। अब देखो यहाँ पर ही क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है किसी से, क्या कर रहा है, he shall have dinner with us, वो क्या करेगा, हमारे साथ जो है क्या करेगा, अस, विद अस, वो हमारे साथ जो है क्या करेगा, डिनर लेगा। तो क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ही के लिए प्रॉमिस कर रहा है कि ही जो है क्या करेगा, हमारे लोगों के साथ डिनर लेगा। और कहाँ होता है देखें, और कहाँ पर हम जो है किन और कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां पर जो है हम शैल का प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। देखें अगर आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन कहीं पर व्यक्त करना है, दृढ़ संकल्प को प्रकट करना है, तो वहां पर भी क्या कर सकते हैं आप, वहां पर भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ साथ नाउन के साथ भी जो है आप शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें यहाँ क्या है, he shall leave the house, he shall leave the house, वो क्या करेगा, घर को छोड़ देगा। और ये देखो एक एग्जाम्पल और लिखा गया है क्या, कुमार shall apologize for his mistake, कुमार क्या करेगा, अपनी भूल के लिए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, डिटर्मिनेशन को व्यक्त कर रहा है, दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर रहा है, फर्मनेस को व्यक्त कर रहा है। क्या कह रहा है कि कुमार शैल एपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, कुमार क्या करेगा, अपनी जो भूल हुई है, अपनी जो गलती हुई है, अपनी उस भूल के लिए, अपनी गलती के लिए एपोलाइज करेगा और वो क्षमा मांगेगा। अगला देखें, ही शैल लीव द हाउस, वो क्या करेगा, घर को छोड़ देगा। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कह रहा है ही के लिए कि ही जो है क्या करेगा, घर को छोड़ देगा। और कहाँ वो कंडीशन होती हैं जहां आप आई और बी के अलावा सेकेंड पर्सन जो होता है, हमारा थर्ड पर्सन जो होता है या जो नाउन होता है उसके साथ शैल का प्रयोग करोगे। वो अगली कंडीशन क्या होती है, जैसे आपको किसी को आदेश देना हो, कमांड करना हो, या किसी को थ्रेट देनी हो, धमकी देनी हो, तो आज्ञा या धमकी देने के अर्थ में भी हम क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और नाउन के साथ जो है शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें यहाँ क्या लिखा गया है, यू शैल नॉट बीट हिम अगेन।
अब देखो आपको क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, यू को कह रहा है, क्या कह रहा है, यू शैल नॉट बीट हिम अगेन, तुम दोबारा जो है उसको नहीं पीटोगे। यह आदेश दिया गया है, कमांड दिया गया है। दूसरे एग्जांपल में देखें, ही शैल बी पनिश फॉर दिस। अब देखो यहाँ पर धमकाया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है कि वो क्या होगा, ही शैल बी पनिश फॉर दिस, इसके लिए, इस बात के लिए, इस कार्य के लिए, इस चीज के लिए उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो पहला मॉडल है जिसे आप शैल कहते हो, शैल का प्रयोग जो होता है क्या होता है, शैल का प्रयोग जो है आई और बी के साथ जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। इसका प्रयोग जो होता है आई और बी के अलावा भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और नाउन के साथ भी होता है। किन किन कंडीशन में होता है, पहली कंडीशन बताया कि आप जैसे किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि आप डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, और चौथी कंडीशन क्या है कि आप किसी को कमांड दे रहे हैं या फिर किसी को धमका रहे हैं। तो वहां पर भी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन साथ में ही नाउन के साथ भी जो है क्या किया जाता है, शैल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ, इसके बाद जो है हम लोग शैल का जो पास्ट फॉर्म जो होता है शुड, उसके बारे में सीखेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है शैल का जो पास्ट फॉर्म शुड होता है उसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, शुड का जो होता है अर्थ चाहिए होता है, आर्ट का भी अर्थ होता है चाहिए, और मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए। इन तीनों के प्रयोग में जो है जो अंतर है उस चीज को हमें अच्छे से समझना है। पहला जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है तो कहाँ करेंगे, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्लॉज अगर हमारी जो है पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी हमारी सदैव जो है क्या होगा, वहां पर जो है शुड का प्रयोग किया जाएगा। वहां पर क्या होगा, बोलो, वहां पर आपको क्या करना है, शैल नहीं यूज करना है, वहां पर आपको शुड ही यूज करना है। जैसे देखें इस एग्जांपल में मैंने लिखा है आई टोल्ड कुमार। अब देखें ये क्या है, आई टोल्ड कुमार जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ऐसे आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो अगर आपकी क्या है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है सदैव जो है क्या होगा, शुड का प्रयोग किया जाएगा या वुड का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो शुड का प्रयोग आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है। आई टोल्ड कुमार दैट आई शुड गो टू द नेक्स्ट डे। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे बी सेड दैट बी शुड रीड ग्रामर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जी क्या है जी, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है पास्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें शैल नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको शुड लगाना है। दूसरी क्या कंडीशन होती है जहां हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए, अगर कहीं पर ड्यूटी या ओब्लाइजेशन की बात की गई हो, कर्तव्य की बात की गई हो, तो ऐसे जगह पर भी हमें शुड का चाहिए के अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। जैसे पहले एग्जांपल में क्या लिखा गया है, पीपल शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, लोगों को क्या करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्यूटी या ओब्लाइजेशन की बात की गई है। दूसरे एग्जांपल में देखें, यू शुड कीप योर वर्ड, आपको क्या करना चाहिए, अपना जो वादा किया है, आप जो वचन दिए हैं अपने उस वचन को, वादे को जो है निभाना चाहिए या पूरा करना चाहिए। तीसरा एग्जांपल देखें, बी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। सेंटेक्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको बन सकता है, पूछ सकते हैं। जैसे क्या होता है, स्पीक के साथ जो है सदैव जो है ट्रुथ का प्रयोग होता है, और टेल के साथ जो है लाई का प्रयोग होता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर कहीं पर क्या किया गया है, स्पीक का प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ साथ जो है ट्रुथ आता है, स्पीक के साथ कभी भी जो है लाई का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार से टेल के साथ क्या होता है, टेल के साथ जो है एलाई का प्रयोग होता है, उसके साथ जो क्या होता है, ट्रुथ का प्रयोग नहीं किया जाता है।
और अगली कंडीशन क्या है जहां पर हमें क्या करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए अगर कहीं पर एडवाइस, सजेशन या इन्फ्रेंस जो है, निष्कर्ष कोई जो है देना हो किसी बात के लिए, कंक्लूजन हमें देना हो, तो वहां पर भी हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखें, यू शुड डू योर वर्क रेगुलरली। अब देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपको एडवाइस की जा रही है या आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क रेगुलरली, आपको नियमित रूप से अपना काम करना चाहिए। दूसरी देखिए, दूसरा क्या दिया गया है, द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले इन द क्लास, विद्यार्थियों को क्लास में नहीं खेलना चाहिए। एक एग्जांपल जो है और ले लिया जाए, इन्फ्रेंस वाला। जैसे देखें यहाँ क्या किया गया है, मान लीजिए आप लोग कहीं कोई परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, आप सोचोगे कि हमें तुरंत पुलिस को बुला लेना चाहिए। तो देखें जैसे आप लोग इस कंक्लूजन पर निकले हैं, निष्कर्ष पर निकले हैं, बी शुड कॉल द पुलिस एट वंस। तो अगर आपको क्या करना है, कहीं पर एडवाइस देनी है, कहीं पर सजेशन देना है, या फिर इन्फ्रेंस कोई निष्कर्ष आप निकले हैं, जैसे मान लीजिए सॉरी स्टूडेंट्स, यहां शुरू होना चाहिए था, दे शुड बैट फर्स्ट। अब मान लीजिए दे क्या, दूसरे के लिए आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आप स्वयं जो है मान लीजिए प्लेयर है तो आप क्या कर रहे हैं, टॉस हो रहा है, तो आप टॉस जीत गए हैं, तो आप क्या निष्कर्ष निकाले, बी शुड बैट फर्स्ट, हमें पहली क्या करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए। तो अगर कहीं पर आपको क्या करना है, कहीं पर आपको एडवाइस देनी है, कहीं पर सजेशन देना है, या आप कोई निष्कर्ष निकाले हैं, कोई कंक्लूजन निकाले हैं, तो उस जगह पर भी शुड का प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है जो हमारी पहली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, शैल है, उसका प्रयोग हमने सीखा, और शैल का जो पास्ट फॉर्म जो होता है शुड, उसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। अब इसके बाद जो है हम जो दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है विल, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए उसको सीखते हैं हम लोग। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है जो हमारा दूसरा मॉडल वर्ब है विल, उसके बारे में सीखेंगे। इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो पहला तो जो है इसका प्रयोग जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, जो है सेकेंड पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं, या जो अन्य जो नाउन होते हैं उसके साथ जो है इसका प्रयोग होता है। देखें यहाँ एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस में किसके साथ, आपका जो आपका नाउन है या आपका जो है क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है या सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है, उसके साथ जो है आप जो है विल का प्रयोग करेंगे। देखें जैसे मोहित हमारा क्या है, नाउन है, कोई भी नाउन होगा तो आपको क्या करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में उसके साथ जो है क्या करना है, विल का प्रयोग करना है। मोहित विल बाई ए न्यू कार, मोहित क्या करेगा, एक नई कार खरीदेगा। अब देखें यहाँ पर ही है, आपका कोई भी अगर थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है, चाहे ही है, चाहे सी है, चाहे इट है, चाहे दे है, जो भी सब्जेक्टिव केस के आपके जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, उनके साथ जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में सदैव जो है विल का प्रयोग किया जाता है। देखें जैसे ही विल टीच यू, वो तुमको पढ़ाएगा। इसी प्रकार से सी के साथ भी आपका, इट के साथ भी, दे के साथ भी, या किसी भी नाउन के साथ जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है विल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अलावा जो है क्या है, आई और बी हमारे जो हैं जिनके साथ आप शैल का प्रयोग करते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर हमें क्या करना चाहिए, आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग करना चाहिए। तो कंडीशन कौन सी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपको क्या करना है, प्रॉमिस या विलिंगनेस, वचन या सहमति दर्शानी है, आप किसी से वचन कर रहे हैं या किसी चीज के लिए सहमत को दर्शा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो
तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखें यहाँ क्या है, आई विल गिव हर माई बुक। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं उसे अपनी किताब दूंगा। अब देखें दूसरा क्या है, आई विल बाई माई फी। आई विल पे होना चाहिए साइड से, आई विल पे, आई विल पे, आई विल पे माई फी इन टाइम। अब देखो आप क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि आई विल पे माई फी इन टाइम, मैं अपनी फी को क्या करूंगा, समय से जमा कर दूंगा, समय से दे दूंगा। तो अगर आपको क्या करना है, कहीं पर प्रॉमिस करना है या कोई सहमत देना है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर जो है आई के साथ और बी के साथ भी विल का प्रयोग करना चाहिए। देखें जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, बी विल ट्राई टू सी हिम। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई क्या करना है, हमें उसको देखने चलना है, तो आपने अपनी सहमत दे दिया। क्या सहमत दे दी कि बी विल ट्राई टू सी हिम, हम क्या करेंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे, उसे तलाशने की कोशिश करेंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, जहां पर हमें आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग करना चाहिए, वो क्या है, अगर आपको कहीं पर डिटर्मिनेशन या फिर थ्रेट, अगर आप जैसे वहां क्या करते थे, वहां पर डिटर्मिनेशन या थ्रेट होता था, तो आई के साथ क्या करते थे, आई के साथ विल का प्रयोग कर देते थे। वहां पर इससे पहले क्या करते थे, जैसे जो है क्या करते थे, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और नाउन के साथ क्या करते थे, आप शैल लगा देते थे। वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन का हमारा जो प्रोनाउन है उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, अगर कहीं पर डिटर्मिनेशन का भाव व्यक्त करना है या धमकी देनी है, किसी को धमकाना है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, आई और बी के साथ जो है डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आई और बी के साथ जो है क्या करेंगे, आप जो है विल लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। अब आप डिटर्मिनेशन व्यक्त कर रहे हो, दृढ़ संकल्प व्यक्त कर रहे हो कि मैं सत्य का पता लगा कर ही रहूंगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखें क्या लिखा गया है, बी विल नॉट परमिट यू टू गो देयर। क्या किया, आपने कहा कि मैं आपको वहां जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तो बी के साथ यहाँ क्या किया गया है, विल का प्रयोग किया गया है। आई के साथ किसका प्रयोग किया है, विल का। और यहाँ देखें तीसरे एग्जाम्पल में आई विल गिव यू माई कार। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी कार दूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, बोलिए, आप जो है डिटर्मिनेशन को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे धमकाने की बात आ गई, जैसे आई विल पनिश यू या आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, मैं क्या करूंगा, आपको पीटूंगा। मान लीजिए अगर आपने सुधार नहीं लाया, अपने अंदर सुधार नहीं लाया, तो मैं क्या करूंगा, या आप अपना होमवर्क करके नहीं आए तो गुरुजी ने आपको धमका दिया। क्या धमकाया, मैं आपको पीटूंगा। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट जो है हम लोग जो है विल का जो पास्ट फॉर्म जो वुड होता है उसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। और आज जो है आज जो है हमारा जो है ये अंतिम जो है मॉडल वर्ब जो है उसका प्रयोग जो है इसके बाद हम लोग जो है जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब बच रहे हैं उनके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है विल का जो पास्ट फॉर्म वुड होता है उसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो अगर मान लीजिए क्या है, फ्यूचर इन पास्ट है, अर्थात अगर कहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच क्रिया में जो है क्या करना है, आपको वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ ही है, सी है, इट है, दे है या कोई नाउन है, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ रिपोर्टिंग पर हमारी क्या है, अगर रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट टेंस में है तो आपको यहाँ वुड का प्रयोग करना चाहिए। देखें जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कुमार प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट स्टैंड देयर। कुमार ने क्या किया, वादा किया कि वो वहां पर नहीं खड़ा रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई टोल्ड कविता दैट राजीव वुड हेल्प हर। मैंने कविता को बताया कि राजीव क्या करेगा, उसकी मदद करेगा।
अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज कनेक्टेड विद द पास्ट टेंस, वी ऑलवेज यूज वुड इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वुड का प्रयोग करना है। अगर यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ही है, सी है, इट है, दे है या कोई भी नाउन है, तो आपको यहाँ पर वुड का प्रयोग करना होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, यहाँ पर पास्ट टेंस में होगी। दूसरी जगह आप कहाँ वुड का प्रयोग करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। अगर आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान काल में किसी से विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू काइंडली गिव मी योर पेन। आप किसी से निवेदन कर रहे हैं, वुड यू काइंडली गिव मी योर पेन, प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पर आपको क्या करना है, वुड का प्रयोग करना है। वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो इफ यू रिक्वेस्ट टू एनीबॉडी इन द प्रेजेंट टेंस यू कैन यूज देयर वुड। अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में किसी से किसी कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी चीज कोई चीज मांग रहे हैं, तो वहां पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी जगह जो है क्या होगा, तीसरी जगह आपको वुड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग इन द पास्ट। अगर मान लीजिए कोई चीज बार बार जो है भूतकाल में घटित हुई है, तो वहां पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, द बिगर वुड कम ईच डे फॉर मनी। अब देखो यहाँ पास्ट टेंस की बात की गई है, जो ये बताया जा रहा है कि फ्रीक्वेंट एक्टिविटी को ये दर्शा रहा है ये सेंटेंस। तो ये क्या होता था, द बिगर वुड कम ईच डे फॉर मनी। भिखारी जो है क्या करता था, धन के लिए, पैसे के लिए जो है आया करता था या आता था। अब यहाँ पर देखें, एवरी संडे आई वुड रिमेन एट माई फर्म। तो अब देखो यहाँ पर पास्ट टेंस की जो है क्या किया जा रहा है, एक्टिविटीज को दर्शाया जा रहा है कि प्रत्येक संडे को मैं अपने फर्म पर रहता था। तो ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज को जो है शो कर रहा है। तो अगर पास्ट टेंस की किसी फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज को आपको कहीं पर शो करना है, कहीं पर दर्शाना है, कहीं पर बताना है, कहीं पर कहना है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तीसरे एग्जांपल में देखें, इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल के दिनों में क्या करता था, आई वुड प्रेफर टू गो न्यू प्लेसेस विथ माई फ्रेंड्स। मैं क्या करता था, अपने स्कूल के दिनों में क्या करता था, पसंद करता था जाना नए नए स्थानों पर अपने मित्रों के साथ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में जो मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि स्पीकर के मोड को बताती है, कार्यविधि को बताती है, ढंग को बताती है, उसको हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पढ़ना शुरू कर दिया है। आज हम लोगों ने शैल का प्रयोग, शुड का प्रयोग, विल का प्रयोग और वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में सीखा है। अगली वीडियो में जो और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जो है वर्ब पढ़ने के बाद जो है एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। इस तरह से जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगा तो हम लोग एक दूसरा चैप्टर उठाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से नवरात्र की मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।